सच्चा स्वागत दिल से होता है, दावत से नहीं। जब भावना सच्ची हो तो पान सुपारी भी अमृत समान होती है। पुराने जमाने की बात है, एक पहाड़ की तलहटी में बसी छोटी सी गांव, जहां दो लड़के रहते थे जो एक दूसरे के जिगरी दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम रुपेंद्र था, जो बहुत अमीर परिवार से था, और दूसरा सुधांशु था, जो बहुत गरीब परिवार से आता था। लेकिन दोनों के इस सामाजिक और आर्थिक अंतराल के कारण उनके आपसी प्रेम ने कभी कोई कमी नहीं आने दी। कहते हैं, अक्सर दोनों का घर से बाहर निकलना, कहीं दूर जंगलों में चिड़ियों की बोली बोलते हुए फूलों की सुगंध के बीच दिन भर घूमते फिरते रहना, और साथ साथ नदियों में तैरते, तीर धनुष चलाना, साथ ही बांस की बांसुरियां बनाकर उसे देर तक बजाते रहना। एक अलग ही दुनिया में जिन्हें का धुन सवार था। इस तरह एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताना दोनों को एक आदत सा लग गया था। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, जीवन की तमाम जिम्मेदारी बढ़ती गई और दोनों को साथ रहते हुए भी कम समय बिताने का अवसर मिलने लगा। रुपेंद्र अपने खानदानी धंधे की जिम्मेदारी के कारण उसे कई दिनों तक व्यापार सिलसिले में गांव से दूर रहना पड़ता था, जबकि सुधांशु किसान होने के कारण खेतों में काम करना और धान उपजाना होता था, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। इसके बावजूद भी दोनों बीच की मित्रता उसी तरह मजबूत बनी रही। वे एक दूसरे पर पूरी तरह आज भी विश्वास करते और अपने किसी भी रहस्य को एक दूसरे से कभी नहीं छुपाते थे। कहते हैं, समय बीतता गया और वे बड़े होते गए। आगे चलकर दोनों की विवाह हुई और वे अपने अपने परिवार के मुखिया बन गए। रुपेंद्र की पत्नी उसी की तरह अमीर घराने से थी, जिसके कारण रुपेंद्र की धन संपत्ति पहले से भी अधिक बढ़ गई और वह अधिक संपन्न और प्रभावशाली होकर गांव का मुखिया बन गया। सुधांशु का विवाह दूसरे गांव के एक गरीब घर की युवती से हुआ। दोनों अत्यंत प्रेम से रहते हुए दिन भर खेत में मेहनत करते थे और अपने परिवार के लिए अनाज उपजाते थे। गरीबी में रहते हुए भी वे दोनों अत्यंत खुश थे। सुधांशु की पत्नी बहुत सुशील और मधुर स्वभाव वाली महिला थी। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे थे। इस प्रकार जीवन की व्यस्तता में दोनों मित्र एक दूसरे से दूर होते चले गए। ऐसे ही एक बार जब सुधांशु ने अपने मित्र से मिलकर वापस अपने गांव लौटा, उसकी पत्नी ने उससे कहा कि उसके पड़ोसी उसके अमीर मित्र के बारे में तरह तरह की बातें किया करते हैं। उसने कहा कि लोगों का विचार है कि ऐसी मित्रता कभी नहीं टिकती, ये केवल दिखावे के लिए होती है। लोग यह भी कहते हैं कि यदि दोनों में इतनी ही गहरी दोस्ती है तो उनका अमीर मित्र उनकी स्थिति परिस्थिति समझने के लिए कभी उनके घर क्यों नहीं आता। पहले तो सुधांशु ने पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। बाद में उसने सोचा कि एक दिन वह अपने मित्र को अपने घर अवश्य आमंत्रित करेगा। अब वो दिन आ गया। आज ही के दिन उसका मित्र आने वाला है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जितना अच्छा भोजन वह पका सकती है, पका ले, क्योंकि वह अपने मित्र का स्वागत बेहतरीन तरीके से करना चाहता है। अचानक सुधांशु के चेहरे पर आशा की एक किरण नजर आई और पत्नी से कहा कि हमारे पड़ोसी बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले हैं और हमने उनसे आज तक कभी किसी तरह की कोई सहायता नहीं मांगी है। तुम जल्दी से पड़ोसियों के घर चली जाओ और जिनसे जो कुछ हो सके मांग कर ले आओ। दोस्त की स्वागत कुछ कमी नहीं रहना चाहिए। पत्नी ने वैसा ही किया। उसने अपने पड़ोसियों के साथ पूरा गांव घुमाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। पत्नी अत्यंत दुखी और उदास होकर घर लौट आई और पूरी बात अपने पति से आकर बताई। जब सुधांशु ने अपनी पत्नी की बात सुनी तो उसे दुख हुआ। अत्यंत दुखी और परेशान होकर वह सोचने लगा कि ऐसे समाज और परिस्थिति में जीने से क्या फायदा कि जहां वो अपने सबसे प्रिय मित्र के खाने के लिए कुछ जुटा नहीं सकता। ये कैसी दुनिया है जहां हम लोग रहते हैं। लोग आपस में इतनी भी सहायता नहीं करते कि हम अपने प्रिय मित्र के स्वागत में उसे एक समय का खाना खिला सके। सुधांशु का हृदय दुख और पीड़ा से रुट चुका था। सुधांशु ने सोचा कि ऐसी दुनिया में रहने से तो अच्छा है कि अपना जीवन ही त्याग दे। दुख और पीड़ा के आघात सुधांशु इतना टूट चुका था
कि पास में रखे खंजर को उठाया और अपने छाती में घोंप लिया। कुछ पल के बाद सुधांशु के प्राण निकल गए। चैनल रहस्य और किस्से को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपके सामने हम एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सके।